एक रात शेरू के दोस्त उसे एक पुरानी सुनसान इमारत के बारे में बताने लगे जो गांव के किनारे पर स्थित थी। वह इमारत एक पुराना अस्पताल था जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि वहाँ भूत प्रेतों का डेरा है और जो भी वहाँ गया वह वापस नहीं लौटा। शेरू ने जब यह कहानी सुनी तो उसके अंदर का साहसी लड़का जाग उठा। उसने ठान लिया कि वह उस भूतिया अस्पताल की सच्चाई जानकर रहेगा। अगली रात जब पूरा गाँव सो रहा था, शेरू ने अपनी लाल टॉर्च और बैटरी से चलने वाली लैंटर्न उठाई और चुपके से अस्पताल की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल शेरू के कदमों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अस्पताल के पास पहुंचते ही शेरू ने देखा कि इमारत पर धूल और जाले चढ़े हुए थे। टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी और दरवाजे पर लगा ताला जंग खा चुका था। शेरू ने दरवाजा खोला और वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर पुराने धुंधले पोस्टर लटके थे और फर्श पर टूटे हुए कांच और पुराने कागज बिखरे पड़े थे। एक अजीब सी गंध माहौल में भरी हुई थी। शेरू ने अपनी टॉर्च चालू की और अस्पताल की खाली गलियों में चलने लगा। चलते चलते वह एक कमरे में पहुंचा जहां उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा। जब वह कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुरानी व्हीलचेयर अपने आप हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। शेरू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कमरे में कदम रखा और तभी एक जोरदार आवाज के साथ कमरे का दरवाजा बंद हो गया। शेरू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे और एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। शेरू ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और अपनी टॉर्च को दीवारों की तरफ घुमाया। तभी उसने देखा कि एक काले साए जैसी आकृति धीरे धीरे उसके पास आ रही है। वह आकृति एक पुराने डॉक्टर की वर्दी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। डॉक्टर का चेहरा बुरी तरह विकृत था और उसकी आंखें शेरू पर गड़ी थीं। डॉक्टर की आवाज गूंज उठी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे, ये अस्पताल अब हमारा है और कोई जीवित व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। शेरू को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण डॉक्टर नहीं था, बल्कि वह डॉक्टर का भूत था जो इस अस्पताल में मारे गए मरीजों की आत्माओं के साथ यहाँ फंसा हुआ था। उसने अपनी लाल टॉर्च को कसकर पकड़ा और जोर से बोला, मैं यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं डरा सकता। डॉक्टर की भूतियाँ हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी और उसने शेरू की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी शेरू को याद आया कि उसकी दादी ने एक बार कहा था कि भूत अंधेरे में ताकतवर होते हैं लेकिन उजाले से डरते हैं। शेरू ने अपनी टॉर्च को डॉक्टर के भूत की ओर सीधा किया और उसकी रोशनी तेज कर दी। डॉक्टर की भूतिया आकृति अचानक चिल्लाने लगी और धुंधली होने लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गया और कमरे में फिर से शांति छा गई। शेरू ने राहत की सांस ली और तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। उसने महसूस किया कि इस अस्पताल की हर भूतिया चीज उस अंधेरे की वजह से थी जो वहाँ फैला हुआ था। उसने अपनी टॉर्च से बाकी कमरों को भी रोशन किया और देखा कि वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ पुराने सामान और अस्पताल की यादें थीं। अगली सुबह शेरू गांव लौटा और उसने सबको अस्पताल की सच्चाई बताई और उसकी बहादुरी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया।